साधक को अपने मत, संप्रदाय आदि का आग्रह नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उसका अनुसरण करना चाहिए। अपने मत का आग्रह रखने से उसका दूसरे मत से द्वेष हो जाएगा, जिससे वह दूसरे मत की बातों को निष्पक्ष होकर नहीं सुन सकेगा। सभी मत, संप्रदाय आदि में अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं। अपने मत का आग्रह रहने से साधक उन संत महापुरुषों की अच्छी अच्छी बातों से वंचित रह जाएगा। अतः साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक मत, संप्रदाय आदि की बातों को निष्पक्ष होकर सुने, उन पर गहराई से विचार करे और जो बातें उपयोगी लगे उनको ग्रहण करे। साधक को सारग्राही बनना चाहिए। अगर उसको अपने या दूसरे के मत में कोई शंका पैदा हो जाए तो जिन पर उसकी श्रद्धा हो उनसे पूछकर समाधान कर लेना चाहिए। न समझने के कारण अपने मत में कोई कमी या बाधा दिखे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। उपनिषद में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि द्वयोपास्यानि नो इतराणि। अर्थात जो जो निर्दोष कर्म हैं उनका ही तुम्हें सेवन करना चाहिए, दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे आचरणों में से जो जो अच्छे आचरण दिखें उनका ही हमें सेवन करना चाहिए, दूसरों का कभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन आचार्यों में कोई कमी या दोष है, कमी हमारी समझ में है, उनमें नहीं। अतः उनकी कोई क्रिया हमारी समझ में न आए, उसमें हमारी दोष दृष्टि हो जाए तो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। साधक का वास्तविक गुरु उसका विवेक ही है, अतः अपने विवेक का आदर करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जितना जानते हैं उसको मान लें, यह विवेक का आदर है, यह नाशवान है। ऐसा जानते हुए भी उसमें प्रियता करना अपने विवेक का अनादर है। जिसकी नाशवान में प्रियता है वह अविनाशी तत्व को कैसे समझेगा? अगर वह असत में ही उलझा रहेगा तो सत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसकी भोग और संग्रह में प्रियता है वह परमात्म तत्व की प्राप्ति तो दूर, उसकी प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता।